जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि धर्म से जुड़ी हुई बातें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। तो आज हम बात करेंगे हिरण की, रामायण के हिरण की, जिसे प्रभु श्री राम ने अपने तीर से मारा था। जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी जीव को मारना पाप है, हत्या करना पाप है, फिर भी प्रभु श्री राम ने उस हिरण को क्यों मारा? बहुत से लोगों के मन में यह विचार है कि माता सीता ने हिरण का मांस खाने के लिए, हिरण को मारने के लिए प्रभु श्री राम को बताया, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता को मांस खाने और परोसने के लिए सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रभु श्री राम ने उस हिरण को मारा? तो आइए जानते हैं। जंगल में माता सीता अपनी कुटिया के सामने एक बगीचा सा बना रखी थी, जिस बगीचे में बहुत सारे गिलहरी, चिड़िया और फूल पौधे थे। माता जब अपने काम से निवृत्त हो जाती थी तो उसी बगीचे में जाके थोड़ी देर बैठती थी और उन्हें बहुत आनंद आता था, क्योंकि वह पंछियों को देखती, उन्हें दाना देती, उन्हें कुछ खाने को देती, उन्हें बहुत सुकून होता था। माता एक दिन उसी बगीचे में बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि उनके सामने से जल्दी से दौड़ता हुआ कुछ गया। माता ने उधर देखा तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा हिरन, जो कि बिल्कुल सोने सा प्रतीत हो रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। फिर थोड़ी ही देर में वह हिरन माता के बगीचे के पास आता है, मानो जैसे सीता माता को वह लोभ दे रहा हो। माता सीता को वह हिरन बहुत प्यारा और बहुत सुंदर दिखाई प्रतीत होता है। माता तुरंत अपने प्रभु श्री राम से कहती है कि प्रभु, मुझे यह हिरन चाहिए, यह बहुत सी सुंदर है। प्रभु श्री राम कहते हैं, सीते, तुम इस हिरन का क्या करोगी? माता कहती है, प्रभु, मैं इस हिरन के साथ खेलूंगी और इसे स्नेह करूंगी और इसे अपने साथ रखूंगी, और जब हम अयोध्या चलेंगे तब इसको ले जाएंगे। जब माता ने कहा कि मैं उस हिरन से स्नेह करूंगी, उन्हें प्यार करूंगी, उन्हें कुछ खाने को दूंगी, यह सुन के प्रभु श्री राम ने माता सीता की बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ला के देता हूँ। ज्यों ही उस हिरन के पास प्रभु श्री राम जी पहुँचते हैं, वह हिरन भागने लगता है। प्रभु श्री राम जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वह हिरन एक जगह से दूसरी जगह दिखाई पड़ता है। एक जगह जाते ही वहाँ जब प्रभु श्री राम देखते हैं तो वहाँ गायब हो जाता है, वह दूसरी जगह नजर आता है। ऐसे करते करते घंटों बीत जाते हैं और वह दौड़ते दौड़ते एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं। जब इतनी प्रयास के बाद भी वह हिरन हाथ नहीं आता और ऐसे गायब हो जाता है, तो प्रभु श्री राम जी को सारी बात समझ में आ जाती है और वह यह समझ जाते हैं कि यह हिरन नहीं है, यह कोई मायावी है, जिसने छल से मुझे इधर खींच के लाया है। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी को लगता था कि यह कोई हिरन है, यह कोई जानवर है, प्राणी है, तब तक उन्होंने उन पर प्रहार नहीं किया। लेकिन उनके समझ में ज्यों ही आता है कि यह कोई मायावी है, यह छल कर रहा है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोध हो जाते हैं और क्रोधित होकर अपना बाण निकालते हैं और चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, और जो हो सामने आ जाओ, नहीं तो तीर चला दूंगा। लेकिन वह सामने नहीं आता है। अंततः प्रभु श्री रामचंद्र जी को तीर चलाना पड़ता है। फिर वह तीर चलाते हैं और वह तीर उस हिरन को जाके लगती है। वह हिरन के पास जाते हैं, वहां जाते ही देखते हैं कि यह तो सच में एक मानव का रूप ले रखा है। वह हिरन कोई और नहीं, उसका नाम मारीच था। वह मारीच नाम का राक्षस था, जिसे कि रावण ने भेजा था छल करने के लिए, ताकि वह माता सीता को उधर अपहरण कर सके। आशा करती हूँ कि आप सभी को पता लग गया होगा कि प्रभु श्री राम ने हिरन पे तीर क्यों चलाया था। जब तक प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता लगा कि वह एक प्राणी है, तब तक उन्होंने तीर नहीं चलाया। जो ही उन्हें पता लगा कि यह कोई छलिया है, तब उन्होंने उस पर तीर चलाया था। माता सीता ने भी उसको, हिरन को, स्नेह करने के लिए, पकड़ने के लिए ही बुलाया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी को सही जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।
हत्या क्यों की, उस हिरण को क्यों मारा।